हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे सुबह उठते ही इतना अच्छा मन हो गया ये देख के कि बारिश हो रही है आज। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद बहुत दिनों बाद मतलब बारिश हुई है प्रॉपर अच्छे से। तो आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे विहान भी उठ गया है। यहाँ पे बज रहे हैं 8:30। खैर विहान तो उठ गया था, 6 बजे ही उठ गया था, 6 बजे से खेल रहा है। और उसके बाद 7 बजे उठ करके मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया और यहाँ पे मैट बिछा करके इसको मैंने बिठा दिया। अभी ये डायपर फ्री टाइम ले रहा है। सुबह सुबह उठते ही मैं, जब 6 बजे उठता है या 7 बजे उठता है, जब भी मैं इसको बेड से उठाती हूँ तो अराउंड 7 o'clock मैं इसे जो है बेड से उठा करके मतलब नीचे मैट बिछा करके इसका ये जो रूम है, मैं सबसे पहले यही वाला रूम जो साफ़ कर देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। यहाँ पे मैट बिछा करके इसको 7 to 7:30 के अराउंड में यहाँ पे इसे बिठा देती हूँ खेलने के लिए। तो यहाँ पे ये डायपर फ्री टाइम लेता है आराम से। सुबह उठते ही मैं इसका डायपर निकाल के, और जब तक ये नहाता नहीं है तब तक ये डायपर फ्री टाइम लेता है 11 to 11:30 के अराउंड। तो बस यहाँ पे ये ऐसे ही खेलता रहेगा। तो आज मैं वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं क्या रूटीन फॉलो करती हूँ डायपर का विहान के साथ, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या दिक्कतें आई हैं और किस तरीके से मैं चेंज करती हूँ। यही सब कुछ मैं जो है वो आज डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो विहान जो है वो हुआ था सर्दियों में। उस टाइम की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि उस टाइम सर्दियाँ भी थी और विहान बहुत ज़्यादा छोटा था। तो उस टाइम एक अलग प्रोसीजर जो है चल रहा था, रूटीन चल रहा था डायपर का। तो अभी की मैं बात कर रही हूँ, विहान है 8th मंथ में। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो है एप्पल प्यूरी चढ़ा दी है, मतलब एप्पल को स्टीम करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ पे बज रहे हैं 10 o'clock। तो यहाँ पे मैंने एप्पल प्यूरी चढ़ा दी है। इतने में दूध आ गया था। दूध आने के बाद दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया और एप्पल जो है वो स्टीम हो गया था 10:30 के अराउंड। और यहाँ पे स्टीम हो करके फिर मैंने उसे थोड़ा मैश करके यहाँ पे जार में मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद प्यूरी बना करके विहान को जो है वो खिला दूँगी। आज मैंने उसका नहाना थोड़ा सा लेट किया है क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था। तो मैं मोस्टली इसको जो प्यूरी है वो वो नहाने के बाद खिलाती हूँ, या फिर वैसे मैं नहाने से पहले भी खिला लेती हूँ। ऐसा मेरा कोई रूटीन नहीं है कि नहाने के बाद ही खिलाना है या पहले ही खिलाना है। जैसे भी मेरा बनता है टाइम जो है वो उसके अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। तो आज मैंने इसे नहाने से पहले ही खिला देता क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा था। तो मैंने इसे थोड़ा लेट नहलाया था। तो बस प्यूरी खाने के बाद यहाँ पे हम बैठ करके खेल रहे हैं, इसका डमरू बजा रहे हैं। तो ये जो डमरू है मुझे बहुत दिनों बाद दिखा, तो मैंने इसको लेकर के इसके साथ मैं खेल रही थी। यहाँ पे फिर मैं ले आई हूँ वापस से विहान को मैट पे। इसको खिलाने के बाद थोड़ी देर खेलने के बाद अजीत के रूम में, मतलब जहाँ पे उनका ऑफिस है वहाँ पे। तो फिर मैं इसको यहाँ पे बाहर ले आई हूँ। यहाँ पे जो है 11:15 बजे आज विहान जो है नहा लिया। अब मैंने इसे पहना दिया है डायपर। ये इसका आज दिन का फर्स्ट डायपर है। सबसे पहला डायपर मैं इसे जब ये नहाता है तभी मैं पहनाती हूँ। तब तक मैं उसे डायपर फ्री रखती हूँ। जब भी वो सुबह उठता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेड से जब मैं उठाती हूँ उसको, तभी मैं उसका डायपर जो है निकाल देती हूँ। तब से लेकर के जब तक वो नहाता है तब तक वो डायपर फ्री टाइम लेता है। और अब बस इसने प्यूरी तो खा ही ली थी नहाने के बाद। अब नहाते ही ये फॉर्मूला मिल्क लेता है एक बार, और फॉर्मूला मिल्क ले करके यहाँ पे बेडरूम में आ गया है और इसका खेलना शुरू है एज़ यूजुअल। इस डब्बे से ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये जो ट्रांसपेरेंट डब्बा है, इसमें इसके कॉस्मेटिक के चीज़ें रखी हुई है। कॉस्मेटिक मतलब इसकी क्रीम, इसका लोशन, विटामिन
डी का जो इसकी मेडिसिन है वो सब कुछ इसमें रखा हुआ है। तो इसी के साथ ये खेलने में बहुत ज़्यादा खुश रहता है। यहाँ पे मिठाई का डब्बा था एक, उसे मैंने अच्छे से क्लीन करके इसको दे दिया है। यहाँ पे बज रहे हैं, यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:45 और विहान सो गया है। अभी इस वक्त ये थोड़ा सा सोता है 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के आसपास भी सो सकता है, डिपेंड्स। आज लाइट नहीं है तो हो सकता है कि जल्दी भी उठ जाए। तो अभी ये यहाँ पे सो रहा है और लाइट नहीं है, पता नहीं अब कितनी देर के लिए सोएगा। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। और अभी इसने वही डायपर पहन रखा है जो नहा करके इसने आज 12 बजे के आसपास जो नहाया था, तब से इसने अभी वही डायपर पहना है। अभी ये सो गया, सो के उठेगा जब 3 घंटे हो जाएंगे, तब मैं उसका डायपर चेंज करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं आलू ठे। और यहाँ पे अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो अभी बस मैं जा रही हूँ आलू के पराठे की तैयारी करने, और तैयारी करके छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर नहा करके फिर बनाऊँगी पराठे। तो बस यहाँ पे बस अभी मैंने तैयारी की थी पराठे की, बस आटा गूंदा था और आलू जो है वो अभी बस मैश ही किए है, और बस इतने में ये उठ गया है। तो अब इसी को देखना है। अब थोड़ा सा अजीब जब फ्री होंगे तब मैं जो है वो करूँगी, पराठे बनाऊँगी। तो तब तक मैं इसी को लेकर के घूमूँगी, थोड़ा इधर उधर एंटरटेन करूँगी इसको। है भाई, आलू के पराठे खाओगे आप? तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। बस यहाँ पे हमने खाना खा लिया है और फिर 2:30 बज रहे हैं यहाँ पे। और मैं इसे नीचे ले आई हूँ क्योंकि घर पे जो है वो लाइट नहीं थी। लाइट ना होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब ह्यूमिडिटी हो रही है आज घर में क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। तो हल्का फ़ैन अगर ना चले तो थोड़ी ह्यूमिडिटी फ़ील होती है। बस तो यहाँ पे मैं नीचे ले आई हूँ इसको क्योंकि ऊपर लाइट नहीं है। हमने खाना वाना तो खा लिया लेकिन लाइट थी नहीं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ऊपर, और ये भी रुक नहीं रहा था, ये भी रो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नीचे घुमा लाती हूँ। और बाहर भी थोड़ी बारिश हो रही है, देखिए बाहर दिखाती हूँ आपको, बाहर भी जो है बारिश हो ही रही है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ इसको। देखिए बूंदाबांदी हो रही है, मतलब थोड़ी बारिश हो रही है। तो बाहर घूमना तो सही नहीं है, अकेले तो मैं घूम लेती, लेकिन विहान के साथ फिर डर लगता है कि बारिश में कहीं बीमार हो जाएगा ये। तो बस यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी और उसके बाद फिर घर वापस जाऊँगी। और यहाँ पर मैं इसको ले आई हूँ और एकदम चुपचाप यहाँ पे कुछ तो इधर उधर देख रहा है और ख़ुद भी खेल रहा है। इसका ये पिलो लेके आई हूँ मैं, इसके साथ खेल रहा है। तो ये ना, तो बस चले फिर मिलते हैं थोड़ी देर में घर जाने के बाद। बस फिर नीचे से जब ऊपर आया 3:30 बजे के बाद, फिर बस 15 मिनट इधर उधर करने के बाद फिर विहान सो गया था, और विहान के साथ मैंने भी थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा किचन विचन साफ़ किया। तो यहाँ पे बज रहे हैं 5:45 और 5:45 बजे विहान जो है वो उठ गया था। 3 बजे के अराउंड सोया था खाना वाना खाने के बाद, और फिर उठा था 4:45 बजे। 4:45 बजे उठने के बाद फिर अभी मैंने इसको दूध नहीं पिलाया है कुछ भी, और अभी मैंने इसको डायपर भी नहीं पहनाया है। उठने के बाद मैंने इसको सुसु कराया, और उस टाइम पे इसने ये फ्रेश हुआ है, मतलब बाथरूम उसने किया है, और अब नहीं करेगा ये। अब मैं सीधा, अब जब मैं नीचे घुमाने लेके जाऊंगी इसको 6 बजे के अराउंड, तब मैं इसे एक डायपर पहनाऊंगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे किस तरीके से मैं चेंज करूँगी, कब चेंज करूँगी उस डायपर को। तो आप देख लीजिए, सुबह से मैंने अभी तक एक ही डायपर यूज़ किया है। अब मैंने फिर से इसको डायपर फ्री टाइम दे रही हूँ। अभी इसने सुसु कर ली है, तो अब मैं इसको बेड पर ही बिठा के रखूँगी। अब नहीं करेगा ये, और 2-3 घंटे का गैप तो कर लेता है, तो अब नहीं करेगा। और अब जब ये घूमने जाएगा तब मैं इसको पहनाऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ, और जब थोड़ी देर में घूमने जाएंगे तब थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो, तो बस अब चल पड़े हैं घूमने, नीचे जाएंगे अब हम थोड़ी देर इवनिंग वॉक करने। और विहान देखो कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। तो बस अब हम जाएंगे नीचे
घूम के आएंगे थोड़ी देर। आज मेरे को लेट हो गया था नहाने में, मैं भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले नहा करके आई हूँ। और आज तो पूरा दिन ही पता नहीं चला कब निकल गया पूरा। आज मौसम बहुत अच्छा था और बस पूरा दिन कैसे निकल गया, कभी लाइट है कभी नहीं है, इन सबको देखने में सब जो है निकल गया पूरा दिन। और अभी मैं इसको घुमाने लेके आई हूँ। अभी मैंने इसको डायपर पहनाया है और टाइम क्या हो रहा है, 6:30 बजे मैंने इसका जो है डायपर पहनाया है। तो बस मैं आ गई हूँ बाहर और हाँ जी, तो अभी मैंने इसको डायपर पहनाया है और यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं। मैंने इसका डायपर निकाला था 2:30 बजे के अराउंड, जब मैं नीचे आप लोगों से बात करने आई थी और मतलब घुमाने आई थी, तब मैंने आप लोगों से बातें की थी। तो 2:30 बजे के अराउंड मैंने इसका डायपर निकाला था। उसके बाद मैंने अभी पहनाया है इसको 6:30 बजे। और अब देखते हैं, अब मैं ऊपर जाऊंगी, थोड़ा सा ये खेलेगा, खाना वाना खाएगा, तब तक ये इसी डायपर में रहेगा और उसके बाद फिर मैं नया डायपर इसको पहनाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे 7 बजे मैं चली गई थी सोनिया के घर, वहाँ पे थोड़ी देर रुका, विहान थोड़ा खेला सबके साथ। उसके बाद घर आके 8:30 बजे के अराउंड विहान जो है वो सो गया था। और आज हमारा प्लान था पिज़्ज़ा खाने का, तो ये सुबह से ही हमने सोच रखा था क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, तो थोड़ा कुछ बाहर का कभी कभी तो खाना इज़ अलाउड। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा खाया। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और मैं फिर से नहा ली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बारिश तो हो गई है बट बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, बहुत चिप सा लग रहा था। तो मैं भी नहा के आ गई हूँ दोबारा, बस अब सोने जाएंगे। और आज भी यहाँ उठा ही नहीं, 8:30 बजे के अराउंड जब मैं सोनिया के घर से आई तो वो ये सो गया था और सो के उठा ही नहीं, तब से अभी सो ही रहा है। तो मैंने इसका डायपर चेंज नहीं किया है अभी। अब ये सोता रहेगा, रात को जब ये उठेगा तब मैं इसका डायपर चेंज करूँगी। तो मैं पूरे दिन में 3 डायपर जो है यूज़ करती हूँ। फर्स्ट डायपर सबसे पहले सुबह उठते ही मैं इसको डायपर फ्री कर देती हूँ, जो भी रात को पहन रखा होता है इसने। सुबह डायपर फ्री हो जाता है। तो उसके बाद फिर 11-12 बजे तक, जब तक ये नहीं नहाता है तब तक ये डायपर फ्री टाइम लेता है, आराम से डायपर फिर विदाउट डायपर रहता है, खेलता है। मैं मैट पे बिठा देती हूँ मोस्टली इसको। अगर वहाँ पे सूसू वगैरह कर भी देता है, पी कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद मैं उसे नहलाने के बाद 12 बजे के अराउंड मैं उसे डायपर पहनाती हूँ। 2 बजे के अराउंड ये सोता है, मतलब 3-4 घंटे आराम से रह लेता है। डायपर जो मैं हगीज़ यूज़ करती हूँ, मुझे मेरा एक्सपीरियंस हगीज़ के साथ बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छी जो है उसकी सोकिंग क्वालिटी है कि मतलब बहुत अच्छे से सोक करता है लिक्विड को और बिल्कुल ड्राई रखता है। तो बल्कि पूरी रात भी 8-9 घंटे तक जब वो रहता है तब भी वो बिल्कुल ड्राई रखता है। बट मैं दिन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मतलब उसको नहीं पहनने देती हूँ, क्योंकि दिन में जो है बच्चा थोड़ा सा एक्टिव रहता है, तो इसीलिए मतलब आप अवॉइड करो कि 3 दिन में मतलब 3 या मैक्स टू मैक्स 4 घंटे से ज़्यादा आप उसे मत पहनाओ डायपर। और फिर जब 2 बजे सोता है, फिर जब वो उठता है 3 बजे के अराउंड, मतलब 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, या कभी कभी 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, मतलब 3-4 घंटे में मैं उसे उस टाइम पे फिर से डायपर फ्री कर देती हूँ। उसके बाद वो पूरा डायपर फ्री रहता है। बीच में अगर सो रहा है या कुछ भी कर रहा है, मैं मैट पे ही मतलब बिछा देती हूँ इसकी चादर वदर अच्छे से, और वो वहीं पे सो जाता है। और अगर मेरे को बेड पे भी सुलाना होता है तो सोते वक्त, अभी विहान का अब बड़े होने के बाद, मतलब 8वां महीना चल रहा है इसका, तो अब ये बहुत ज़्यादा पी नहीं करता है सोते वक्त, तो मैं बिस्तर पे भी सुला देती हूँ बहुत बार। और उठते के साथ ही आप उसे मतलब पी करा दीजिए वॉशरूम में ले जा कर के बच्चे को, तो वो उठते के साथ ही तभी कर देता है एक बार, फिर वो नहीं करता है, फिर 2-3 घंटे फिर नहीं करता है। तो इस तरीके से मुझे अब पता चल गया इसका स्केड्यूल कि कब करता है कब नहीं करता है, तो फिर ये थोड़ा सही रहता है। फिर उसके बाद मैं शाम को जब मैं घुमाने लेके जाती हूँ इसको, तब मैं डायपर पहनाती हूँ। तो सेकेंड डायपर इसका तब मैं पहनाती हूँ जब इसे मैं घुमाने लेके जाती हूँ। तो फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद ये एक नैप लेता है 7 o'clock के अराउंड, एक बार सोता है। उसके बाद सोने के बाद तब जब वो उठता है तब
मैं उसे थर्ड डायपर पहनाती हूँ, जो कि फुल नाइट के लिए होता है। तो ये जो थर्ड डायपर होता है ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलता है, 7-8 घंटे रात को जितने भी टाइम तक सोता है ये, मैं उसे चेंज नहीं करती हूँ रात को अब। और ये तो हो गया स्केड्यूल, मतलब कितना मैं डायपर यूज़ करती हूँ दिन में, कितनी बार मैं इसका डायपर जो है वो चेंज करती हूँ। और बस यही है, इसी तरीके से आप ध्यान रखिए डायपर का। और रैशेज़ का तो गर्मियाँ हो ही रही हैं, तो रैश क्रीम जो है, रैशेज़ होने का इंतज़ार मत करो कि जब रैशेज़ होंगे तब मैं रैश क्रीम लगाऊंगी। तो जब भी मैं डायपर इसको पहनाती हूँ तब इसे अच्छे से पानी से वॉश करके नेचुरल ड्राई होने के बाद रैश क्रीम लगा के फिर मैं जो है उसको डायपर पहनाती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ और इसी तरीके से आप करो। और अगर आप ऐसे रूटीन बनाते हो तो बिल्कुल भी डायपर मतलब रैश होने के कभी भी कंप्लेंट्स नहीं आएंगे। टच वुड, मुझे एक बार भी मतलब ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई है विहान के केस में, क्योंकि शायद मैंने हमेशा उसे क्लीन करके डायपर रैश क्रीम मैंने उसे स्टार्टिंग फर्स्ट डे से लगाया है। जब भी मैं उसे डायपर पहनाती हूँ उसे क्लीन करके उसे नेचुरल ड्राई करके फिर मैं डायपर रैश क्रीम जो है वो लगा करके फिर उसे डायपर पहनाती हूँ। तो बस यही था आज का वीडियो कि मैं कितने डायपर यूज़ करती हूँ दिन में और किस तरीके से मेरा जो रूटीन चलता है विहान के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत शेयर कीजिएगा मदर्स के साथ, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग मदर। अभी मैं एक्सपीरियंस करके साथ सीख रही हूँ कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो बस बाकियों को भी हेल्प मिलेगी इससे। और अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।